ओम शांति। मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। अपने पूर्वजपन की स्मृति में स्थित मैं उद्धार मूर्त आत्मा सर्व के उद्धार की शक्तिशाली वाइब्रेशन फैला रही हूँ। 27/7/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 14/3/2006 सन की। टॉपिक है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे हुए भी बाप दादा के समीप हैं। ऐसे होली बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ बाप भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले ही बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। कितनी भी महान आत्माएं हो, धर्मात्माएं हो, परंतु ऐसा पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र ना धर्मात्मा बने ना महात्मा बने। डबल ताजधारी कोई भी नहीं बनता। तो बाप दादा को बच्चों पर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। इसलिए आप बच्चों की संगम युग में प्रैक्टिकल जो जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं और अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म किया। वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो उन्होंने सब स्थूल रूप ले लिया। दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। जलाया क्यों? क्योंकि पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी की जीवन है ना। है या कभी कभी है? सदा उत्साह है व कभी कभी है? जो समझते सदा उत्साह में है, वह हाथ उठाओ। खुशी उमंग उत्साह जा नहीं सकता। जो खुशी में रहते, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उमंग उत्साह जा नहीं सकता। ऐसे अनुभव होता है तो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुम देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं, तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है।
बाप दादा खुश होते, आज फलाना वर्ग आए, आज फलाना वर्ग आए, वेलकम, मुबारक हो, आए हो। तो सेवा का उमंग उत्साह तो बहुत है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा प्लान्स तो सभी वर्ग वाले एक दो से आगे आगे बनाते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्लान बनाते हैं। बाप दादा उसमें राजी है। जैसे उमंग उत्साह में संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते, ऐसे इतने उमंग उत्साह से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन देके बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं, सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना 5-6 वर्ग वाले आए, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया। बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन हैं। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वह भी, और जो नहीं आए हैं उन वर्ग के निमित्त बने बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, कोई विशेष गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण के प्रति कोई न कोई लाइट माइट देने का। हर वर्ग का आप निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। फॉरेन वाले भी जो 4, 5, 6 वह निमित्त उठो। बाप दादा को तो सभी शक्तिशाली मूर्तें लगती है, बहुत अच्छी मूर्तें हैं। आप सभी समझते हो कि 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा बोलो, हो सकता है, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बोलो क्या करेंगे 15 दिन में। आप बहनें, टीचर बहनें हिम्मत रखती हो, 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हो सकता है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी मीटिंग करना, जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है
स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा करते हो वह निमित्त है तो उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता, तो सफलता कम मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी जानते हो ना, सभी सेवा में और स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन चेहरे, समन संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ को देखा, कहाँ कहाँ सेवा में सफलता की परसेंटेज होती है, तो उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, उतना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती? बाप दादा ने मेजोरिटी में कारण देखा, सफलता में कमी का क्या कारण है? वह है एक शब्द। कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता। देह अभिमानी में भी मैं शब्द आता, देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं जरूर आता है। और तीसरी, जब मैं कोई दिल से कष्ट हो जाता तो भी मैं आता है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो 3 प्रकार से बाप दादा के मैं के बाप दादा गीत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, मैं उल्टेपन का, मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को जरूर याद होगा। जगत अम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुक्म चलाई रहा, मैं नहीं चलाने वाला बाप चला रहा, करावन हार बाप करा रहा। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, परंतु पहले इस मैंपन की होली जलाओ। बाप की आशाओं के दीपक हो, बस थोड़ा सा इस मैं को कट कर दो। 2 मैं कट करो और 1 मैं रखो। क्यों? क्योंकि बाप दादा देखते हैं अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे, नाउम्मीद हो गए, तो
तो हे रहम दिल, हे दया कृपा करने वाले, हे विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। उनको वाइब्रेशन नहीं आता दुख, आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख शांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारे सुनने में आती, अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। स्वयं के चेकर बनो, यह रॉयल मैंपन तो नहीं आ रहा है, दिल से कस्तपन की मैं तो नहीं आती, इसको जला के जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या। ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, ज्वालामुखी योग अटेंशन प्लीज। मैं पन को जलाओ, वाह वाह के गीत होते हैं, आवाज बड़ा कर देते। जब मैं का गीत स्विच होता है ना, तो स्विच बंद कर देता। हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता। तो बाप दादा को तनाव, लगाव, स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है, स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया। ना बात की खिंचावट करो, ना कोई तरफ कोई को खिंचाओ, ना अपनी तरफ खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ खींचो नहीं, ना बात को खींचो, ना अपनी तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैंपन को यहाँ ही छोड़ कर जाना, साथ लेकर नहीं जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। तो मैंपन की होली खत्म। थोड़े थोड़े की छुट्टी चाहिए तो वह हाथ उठाओ, थोड़ा मैंपन की छुट्टी देवे, जो समझते देवे। तनाव में नहीं, खींचतान में नहीं, आप बहुत बहादुर, खुशी में नाचो गाओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन के सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की आत्माओं को किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को विश्व कल्याणकारी सर्व के पूर्वज दिल तख्त नशीन बच्चों को दिल की दुआएं, दिल का दुलार, याद प्यार, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, नमस्ते। वरदान है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार मूर्त भाव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, मर्यादाओं का आधार, रस्म रीति का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार आप उद्धार मूर्त आत्मा हो। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए
हर संकल्प और कर्म करो तो आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन, जो सर्वशक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती। वह 3 शब्द है व्हाई, क्यों, व्हाट, क्या, वांट, चाहिए। यह 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। ओम शांति।